ओके। हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि हाउ टू फैक्टराइज बाय यूजिंग द सिंथेटिक डिवीजन मेथड। हमने सिंथेटिक डिवीजन मेथड को बहुत ही डिटेल से पढ़ा था कि किस तरीके से आप लोगों के पास जो इक्वेशन है उनके फैक्टर निकाले जा सकते हैं, पॉलिनोमियल्स के फैक्टर निकाले जा सकते हैं। फैक्टर नहीं बल्कि हम ये कह रहे थे कि हाउ टू डिवाइड एंड फाइंड द रिमाइंडर बाय यूजिंग द सिंथेटिक डिवीजन मेथड। ओके, हम सिंथेटिक डिवीजन मेथड के जरिए क्या कर रहे थे, रिमाइंडर फाइंड कर रहे थे। एक्चुअली हम एक थ्योरम यूज कर रहे थे, यू कैन से दैट फैक्टर थ्योरम यूज कर रहे थे कि पी ऑफ जो एक्स है पॉलिनोमियल वो एक्स माइनस ए linear polynomial can be multiplied with quotient of q of x plus r। यानी कि जो सिंथेटिक डिवीजन मेथड था उसके जरिए हम क्या कर रहे थे कि क्वेश्चन फाइंड कर रहे थे, ये क्वेश्चन q ऑफ x फाइंड कर रहे थे और यू आर गोइंग टू फाइंड द वैल्यू ऑफ r, यानी कि आप रिमाइंडर फाइंड करने की कोशिश कर रहे थे। ओके, सो टुडे वी आर गोइंग टू फैक्टराइज द क्यूबिक पॉलिनोमियल। आप क्यूबिक पॉलिनोमियल्स को क्या कर सकते हैं, फैक्टराइज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इफ यू हैव अ पॉलिनोमियल p ऑफ x जो है आपके पास वो एक्स क्यूब, ठीक है, एक्स क्यूब माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर एंड प्लस 11x एंड माइनस सिक्स है, ठीक है। दिस इज द क्यूबिक पॉलिनोमियल आपके पास। नाउ यू हैव टू फैक्टराइज दिस वन। इसको फैक्टराइज करने के लिए आपके पास जो फर्स्ट स्टेप है, पहले जो पहला स्टेप होगा ना वो एक्चुअली आप लोगों को बाय माइंड यानी कि आईक्यू यूज करके देखना होगा कि कौन सी वैल्यू जो है ना इसको सेटिस्फाई कर रही है। तो टेक द फैक्टर, आप इस सिक्स के क्या करें, फैक्टर निकालने की कोशिश करें कि जो सिक्स के फैक्टर है, आप कह सकते हैं कि फैक्टर ऑफ सिक्स, सिक्स के जो फैक्टर हैं वो कौन कौन से हैं, कि आप कह सकते हैं कि प्लस माइनस वन है, ओके, प्लस माइनस टू, प्लस माइनस थ्री एंड प्लस माइनस सिक्स। ओके, अब नाउ यू हैव टू पुट दीज वैल्यूज। आप एक्स की वैल्यूज में क्या करें, ये पुट करें जब तक कि आपके पास ये इक्वेशन, ये जो पॉलिनोमियल है वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा। कि पहले आप क्या यूज करें कि एक्स की जो वैल्यू है, लेट मी चूज एक्स इज इक्वल वन। अब आपके पास एक्स अगर वन होगा तो पी ऑफ एक्स, पी ऑफ वन क्या किसके इक्वल हो जाएगा, कि वन का क्यूब, ओके, माइनस सिक्स मल्टीप्लाई वन प्लस 11 मल्टीप्लाई वन एंड माइनस सिक्स। ओके, दैट विल बी, ये कितना हो जाएगा, वन माइनस सिक्स प्लस 11 एंड माइनस सिक्स। इट मीन्स के वन प्लस 11 is 12, okay, and minus 6 is 12, it means 0। तो आप कह सकते हैं कि ये जो आपके पास वैल्यू थी x इज इक्वल वन इज अ फैक्टर, ये x आप कह सकते हैं कि x माइनस वन जो है इज अ फैक्टर ऑफ पोलिनोमियल पी ऑफ एक्स। आपके पास पी ऑफ एक्स का क्या है, एक्चुअली फैक्टर है। इट मीन्स कि अब आप लोगों को क्या करना है कि यू हैव टू रिड्यूस द क्यूबिक इक्वेशन इनटू द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको क्या करना है, क्यूबिक पोलिनोमियल को क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में क्या करना है, रिड्यूस करना है। ओके, आई एम यूजिंग इक्वेशन बट इट्स नॉट अ इक्वेशन। ओके, कि ये आपके पास क्या है, पोलिनोमियल। आपके पास किस तरीके से आप कह सकते हैं कि जो कोएफिशिएंट है एक्चुअली वो क्या है, वन, बाय यूजिंग, आप कह सकते हैं कि बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन मेथड। आप सिंथेटिक डिवीजन मेथड के जरिए आप कह सकते हैं कि इसका जो कोएफिशिएंट है वो क्या है, वन एंड माइनस सिक्स, 11 एंड अगेन माइनस सिक्स। ओके, सो दिस इज डिवाइडेड बाय, किसके साथ डिवाइड कर रहे हैं, एक्चुअली वन के साथ डिवाइड कर रहे हैं। ओके, सो टेक अ लाइन, आप इसकी एक लाइन निकाल सकते हैं। किस तरीके से हमने यूज किया था कि ये वन का जो वन है वो सेम रहेगा। ओके, वन मल्टीप्लाई वन यू विल गेट वन, सो माइनस फाइव, सो वन मल्टीप्लाई फाइव इज माइनस फाइव, you will get 6, okay, and you have 1 multiply 6 is 6। तो एक्चुअली आपके पास जो रिमाइंडर है वो क्या आ गया, जीरो आ गया। तो नाउ यू हैव अ क्यू ऑफ एक्स जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, सो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस सिक्स। आपके पास
दिस इज नोन एज योर क्वोशंट है आपके पास। ये जो क्वोशंट है वो एक्चुअली कितना हो गया है, सो एक्स स्क्वायर माइनस 5x+6। ओके, सो बाय यूजिंग द फैक्टर थ्योरम, आपके पास जो फैक्टर थ्योरम था एक्चुअली वो क्या था कि जो पी ऑफ एक्स है, सो आप कह सकते हैं कि पी ऑफ एक्स किसके इक्वल था, एक्स माइनस ए एंड मल्टीप्लाई क्यू माइनस एक्स प्लस आर। ओके, तो आर यहाँ पे आपके पास क्या है, जीरो है। तो आप कह सकते हैं जो आपके पास पी ऑफ एक्स है एक्चुअली वो क्या है, एक्स माइनस वन। ठीक है, ए की वैल्यू वन थी, क्यू ऑफ एक्स कितना था, एक्स स्क्वायर माइनस 5x+6। ओके, एन प्लस जीरो, आर इज जीरो। ओके, अब इसको दिस इज नोन एज योर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है आपके पास। इसको आप लिख सकते हैं कि लेट मी सॉल्व यार कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x+6 जो है, इसको बाय मिडिल ब्रेक टर्म आप इसका मिडिल ब्रेक टर्म कर सकते हैं कि आपके पास जो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x+6 हो जाएगा। तो आप इसको लिख सकते हैं कि जो आपके पास पी ऑफ एक्स है एक्चुअली वो क्या है, एक्स माइनस वन। ओके, एंड यू हैव टू मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x+6। सही है। ओके, देन पी ऑफ एक्स इज इक्वल एक्स माइनस वन। सही है, इन दोनों में कॉमन क्या है, यू एक्स इज कॉमन, तो एक्स माइनस थ्री, और माइनस टू इज कॉमन, अगेन एक्स माइनस थ्री। सो आपके पास जो पी ऑफ एक्स है एक्चुअली वो क्या हो जाएगा, एक्स माइनस वन कैन बी मल्टीप्लाई विथ एक्स माइनस ये टू एंड एक्स माइनस थ्री। सो दिस इज द फैक्टराइजेशन। आपके पास जो पी ऑफ एक्स की जो फैक्टराइजेशन थी एक्चुअली आप कह सकते हैं कि ये आपके पास क्या है, एक उसकी फैक्टराइजेशन है। सही है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, किसी भी क्यूबिक इक्वेशन की, क्यूबिक पोलिनोमियल के फैक्टर फाइंड कर सकते हैं। सही है। ओके, लेट मी सॉल्व अनदर एग्जांपल। आपके पास एक और एग्जांपल है कि यू आर गोइंग टू नाउ यू हैव एग्जांपल नंबर टू। आपके पास जो एग्जांपल टू है एक्चुअली जो पोलिनोमियल है आपके पास पी ऑफ एक्स, सो यू कैन से दैट कि पी ऑफ एक्स क्या है आपके पास, एक्स क्यूब। सही है, दिस इज नोन एज योर एक्स क्यूब माइनस 4x² प्लस एक्स एंड प्लस सिक्स। ओके, सो दिस इज योर पोलिनोमियल, आपके पास एक पोलिनोमियल है। सही है, सो फैक्टराइज दिस वन। तो पहले आपको क्या करना है, सिक्स के फैक्टर निकालने की कोशिश करें कि जो है वो ये सॉल्यूशन। ओके, जो फैक्टर ऑफ सिक्स आर कौन कौन से है फैक्टर इसके, प्लस माइनस वन हमने ऑलरेडी किए हुए हैं, प्लस माइनस टू, प्लस माइनस थ्री एंड प्लस माइनस सिक्स। ओके, सो द फर्स्ट स्टेप दैट यू हैव टू चेक कि इनमें से कौन सा जो नंबर है, कौन सा इसका क्या है, कंप्लीटली रिमाइंडर जीरो दे रहा है। पहले आपको क्या करना है, यू हैव टू चूज के एक्स की जो वैल्यू है वो क्या है, वन है। इफ यू हैव चूज एक्स इज इक्वल वन, तो पी ऑफ जो वन है वो क्या हो जाएगा, वन का क्यूब वन, और माइनस फोर एंड प्लस वन प्लस सिक्स। it means ke you are getting 8 minus 4, so this is 4, it's not equal to 0। यानी आप कह सकते हैं कि जो 1 है is not a factor, कि 1 is not a factor of p of x। ये 1 इसका क्या है, फैक्टर नहीं। ओके, लेट मी चेंज द पेन। अब आपके पास जो दूसरा है क्या चूज करना है, x इज इक्वल माइनस वन। नाउ यू हैव टू चूज x इज माइनस वन। तो आपके पास x अगर माइनस वन है तो p ऑफ माइनस वन किसके इक्वल हो जाएगा, सो यू विल गेट माइनस वन, ये माइनस वन एंड माइनस फोर, अगेन माइनस वन प्लस सिक्स। एक्चुअली यू आर गेटिंग माइनस सिक्स प्लस सिक्स इज इक्वल जीरो। सो यू कैन से दैट कि अगर x इज इक्वल माइनस वन जो है इज फैक्टर, ये आपके पास क्या है, फैक्टर है किसका, ऑफ पी ऑफ एक्स। ये पी ऑफ एक्स का क्या है, फैक्टर है। तो इसका मतलब ये होगा जाएगा एक्स, यहाँ पे जाएगा कि एक्स प्लस वन जो है वो उसका क्या हो जाएगा, एक फैक्टर हो जाएगा, एक्स प्लस वन। ओके, सो दिस इज द फैक्टर।
अब दूसरी चीज क्या करनी है, नाउ यू हैव टू यूज द सिंथेटिक डिवीजन मेथड, कि आपके पास जो x-1 था, उनके जो मल्टीप्लाई एक्स क्यूब का, फिर -4 था, फिर +1 एंड 6। ओके, सो ट्राई टू सिंप्लीफाई दिस। सही है, तो यही थे आपके पास कोएफिशिएंट, यही है 1 - 4 + 1 + 6। ओके, सो 1 का 1, 1 multiply -1, you will -1, so you are getting -5, and -5 it means कि that will be कितना हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस +5, you will get 6 and -6, so this is 0। तो आपके पास जो क्यू ऑफ एक्स है वो एक्चुअली क्या आ रहा है, 1 - 5x और x² - 5x + 6। दिस इज द सेम है आपके पास जो हमने ऑलरेडी किया हुआ था, कि आपके पास जो अब p ऑफ x है एक्चुअली वो क्या है, x + 1, और इसके हमने फैक्टर क्या निकाले थे, x - 2 एंड x - 3। सो दिस इज द फैक्टराइजेशन। ओके, अब इसके ज़रिए आप क्या कर सकते हैं कि यू कैन सॉल्व एक्सरसाइज 4.8, आपके पास जो चैप्टर नंबर 4 की एक्सरसाइज है, ठीक है, 4.8, वो इसी पूरे लेक्चर से क्या होगी, रिलेट होगी। सो थैंक यू फॉर टुडे।